यह तो आप लोगों को सामान्य रूप से बोध है जो कोई भी पंचेंद्र के विषय आपके सामने हैं उनके सेवन करने से स्पर्शादि का ज्ञान, रसादि का ज्ञान, गंधादि का ज्ञान और वर्णादि का ज्ञान और ध्वनि इत्यादि का, स्वर व्यंजन इत्यादि का ज्ञान क्रमशः इन 5 इंद्रियों के द्वारा आप लोगों को होता रहता है। अब हम पूछना ये चाहते हैं, स्पर्श के द्वारा तो इसका ज्ञान हुआ ये ठीक है, लेकिन तो 8 प्रकार के स्पर्श होते में उसमें सुख है, ये धारणा क्यों बनाई आपने? यदि उसमें सुख है तो इसी को रखे रहो। यदि सोने में सुख है तो सोने को अपने पास रखा करो, होना तो चाहिए। किंतु कभी कभी बैंक में रखने के बाद भी सुख होता है और बैंक में रहने के बाद भी कभी कभी दुख होता है, क्योंकि जो मेरे नाम से था वह दूसरे के नाम पर चढ़ गया। धन तो बैंक में ही है, सुरक्षित है, केवल नाम का अंतर आ गया। इसमें क्या धारणा ही काम कर रही है, क्या वो वस्तु भी काम कर रही है? ये अपने को देखना है। और इसके पीछे दुनिया पागल है, कोई भी व्यक्ति बचा नहीं। अब इनको, इनके सिर दर्द को दूर करने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारे पास कौन सा औषध है? ये समझ में नहीं आता। पढ़ा लिखा भी व्यक्ति यही कहता और अपढ़ भी यही कहते, श्रीमान जी भी यही कहते, धीमान जी भी यही कहते, सभी ऐसे ही हैं। तो आखिर आप लोगों के कहाँ क्या रिवाज है, हमें बताओ। इस धारणा को जो गलत बन जाती है उसको मिटाने के लिए आखिर ये क्यों हो रहा है, ये प्रश्न उठाना चाहिए। और आज इस युवा वर्ग जो है इसमें गाफिल है, मुख्य रूप से युवा लोग गाफिल है। ऐसे कहने से युवाओं को कुछ लग तो रहा होगा, वही क्यों गाफिल है? क्योंकि वो आप लोगों के रिवाज को ऊपर ऊपर से तो मान रहे हैं, लेकिन उनके भीतर ही इसको स्वीकारता देने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं। उस ठोस जवाब के लिए शायद संभव है हमारे पास आते हो युवा वर्ग विषय, लेकिन इस धारणा को यदि बनाए रखेंगे तो आपको हमारे इस समाधान से कोई होने वाला नहीं है। इसीलिए शीत से भी यदि सुख होता तो शीतकाल में आपको दुख भी होना नहीं चाहिए, लेकिन एकदम सर्दी आते ही पंखा बंद, नहीं समझे? सर्दी आते ही
पंखा बंद, कूलर बंद और एसी बदल करके, हाँ, गर्म के समय पर शीत ठंडा और ठंडे के समय पर गरम गरम, ये क्या? तो इससे स्पष्ट है उस शीत में, उस गर्मी में, ऊष्मा में सुख न हो करके कुछ और भी वस्तु है, उसकी खोज की आवश्यकता अनिवार्य है। और उसके बारे में जब तक आपकी धारणा पलटेगी नहीं, तब तक, क्योंकि मैं इसलिए रख रहा हूँ, हमारे पास चंद्रगिरी में एक शीर्ष वैज्ञानिक आए थे। उद्देश्य था कि शिक्षा की नीतियों में कुछ परिवर्तन। किसने कहा होगा, क्या वह पता नहीं, आप ही लोगों में से कोई न कोई कहा होगा, या भोपाल की संगोष्ठियों के कारण ये बात उनके कानों तक पहुंच गई होगी, या आप लोगों ने पहुंचाया होगा। कुछ भी हो, वो आए। अब आप ही बताओ, वो तो वैज्ञानिक हैं, हम तो वीतराग विज्ञान की उपासना करने वाले। तालमेल नहीं। यदि मेल बिठाना चाहे तो कैसे बिठाए जाए? तो कुछ उनकी समस्याएं थी, हमने उनके सामने रखा। क्योंकि वह सभी के लिए हित के अपेक्षा से सोचा जा रहा था, इसलिए मुझे उसमें कुछ बोलना पड़ा था। अब हमारे सामने यह जो समस्या आपके सामने रखी है, बहुतों की नहीं, सबकी यही है। तो इसके लिए जब तक इसकी खोज अथवा इसके बारे में धारणा हम नहीं बनाएंगे, तब तक इसको कोई भी टाल नहीं सकता, आपकी धारणा को। इसलिए ये स्पर्श के कारण हो रहा है, स्पर्श के कारण होता तो है, लेकिन गर्मी के समय पर शीत के माध्यम से हो सकता है, हो ये नियम नहीं। किंतु जब आपको ज्वर चढ़ जाता है और मलेरिया की शिकायत से, तो इतने आप कप रहे होते हैं, दो एक और कंबल डाल दो, एक और रजाई डाल दो, ये हीटर जला दो, वो जला दो। इसके उपरांत बाहर तो सब उपाय होता चला जा रहा, उपचार, किंतु वह सब हिल रहे हैं, पलंग तक हिल जाता। कौन व्यक्तित्व है वो हिलाने वाला, और इतनी गर्मी लाने के बाद भी हिला रहा? वह है ज्वर। अब ज्वर आया कहां से? इतने तापमान बढ़ा क्यों? 0 डिग्री में पहुंच गया है बाहर तापमान, इतना बर्फीला जैसा हो गया है, वो इतने ताप कहां से आ गया? इससे स्पष्ट है यहाँ पर कोई न कोई ऐसा तत्व पहुंचा, वही तत्व दूसरे को भी पहुंचा है, तो उसके तापमान क्यों नहीं बढ़ा? इसमें क्या राज है? अब थर्मामीटर के माध्यम से ज्वर नापते हो, प्राय करके सब में 98 आ जाता है। अब चूंकि इतनी गर्मी पड़ रही है, 50 को छू रहा है, और भीतर जो है
98 है। क्या कारण है? और यह टाइगर हिल के ऊपर रहने वाली सेना की भी यही स्थिति है। उसके भी तापमान नाड़ी के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं तो 98 निकलता। ठंडा क्यों नहीं हो रहा? उसके नीचे क्यों नहीं आ रहा? -40 में पहुंच गया, फिर भी 98, 50-55 में ऊपर गया, फिर भी 98। अब साइलेंस हो रही है। ऐसा साइलेंट क्यों होती है? इसका कोई जवाब विज्ञान के पास है? आप अपने बच्चों को फालतू भेज रहे हो वहां पर। सीधी सीधी बात। पैसा यदि ज़्यादा हो गया हो, गरीबों के लिए थोड़े से उपयोग कर दो, तो उसकी नाड़ी के फड़कन में भी अंतर आ जाएगा। फिर वो कहेगा कहीं भी सुख नहीं है। कि एक प्रकार से उसकी खोज जब तक नहीं करते, खोज तो एकदम नहीं हो पाती। किसी वस्तु की खोज करने के लिए बरसों लगते हैं, तब कहीं जाकर के बाजार में वो वस्तु आ जाती। तो उसके लिए पहले श्रद्धान करना पड़ता है। यह श्रद्धान आपकी बनाई गई ये धारणा विज्ञान की कुछ बातों से, इसमें क्या रखा, इसमें क्या रखा, इसमें क्या रखा। जब देखोगे तभी तो मालूम पड़ेगा इसमें क्या रखा। हाँ, इसमें कुछ नहीं रखा है तो उसको रखा क्यों? क्यों रखा बताओ ना। ताले और बड़े ताला लगा रखा उसके ऊपर। हाँ, तो उसका क्या उत्तर है? कितना ही बड़ा ताला क्यों ना हो, एक के ऊपर एक क्यों ना हो, चाबी तो इतनी सी पर्याप्त। यूं कर दो, खुलता हूं कहता हूं। तो ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, लेकिन उस ध्यान के अभाव में आप इसको कस करके स्वीकार नहीं कर सकते। किंतु विश्वास के साथ यदि स्वीकार कर लेंगे, फिर दुनिया के कोई क्षमता नहीं है। तो यह शोध तो बाद में भगवान बनने की उपरांत ही पूर्ण होगा। पहले हम कुछ बोलना नहीं चाहते, भगवान ने तो भूले नहीं कुछ भी। लेकिन हम लोगों के लिए कहा इन लोगों के साथ तो मिल जाए, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो। तो हमने बोल लिया उनके सामने। ये हम स्वीकार करते हैं कि विज्ञान के पास समस्या है, इन सब बातों को उत्तर वह नहीं दे सकता। इसलिए उसके बारे में भी कुछ संतान को संस्कार डालो और कुछ सीख दिलवा दो, तो यह अवश्य फिर मांगेंगे नहीं, फिर तो लोन लेने की बात ही नहीं करेंगे। लोन लेने से कुछ होता नहीं। यदि बाजार में वस्तु नहीं है जो उपयोगी है, अब कितने भी लोन ले लो, अब कितने भी प्रयास कर लो, नीर के मंथन से जैसे नवनीत की उपलब्धि नहीं होती, उसी प्रकार यह है। सब अनावश्यक कार्य करने में लगे हैं, उसमें जो वित्त का अपव्यय हो रहा है उसको पहले आप लोगों को रोकना चाहिए। हमारे जीवन में उपयोगी क्या है वही एकमात्र ले लेना चाहिए, प्राथमिकता उसी को। मनोरंजन भी चाहिए तो वह भी बाद में। पेट में कुछ है ही नहीं तो मनोरंजन क्या करो बताओ। और किसी चिंता में मन अटका हुआ है तो मनोरंजन काम करेगा, क्या काम करेगा? वो कुछ भी काम नहीं करेगा। इसलिए
मनोरंजन उन्हीं के लिए है जो खोजी नहीं होता, और जो खोज में निकल जाते हैं उनके लिए दुनिया का कोई रंजन काम नहीं करता। वह तो एक प्रकार से अपनी धारणा के साथ ही चलता रहता है और एक दिन वह संपन्न हो जाता है। मोक्ष मार्ग में भी कुछ ही लोग लगते हैं, बाकी सब ताली बजाने वाले होते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। समझो कि अनंत काल से कर्म आ रहे हैं और बंद भी हो रहा है, ये तो रुकना बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं, अनंत काल का प्रवाह अवश्य चला गया, किंतु हमने सही दिशा की ओर एक कदम नहीं बढ़ाया, इसलिए ऐसा हो रहा है। कर्म बहुत कठिन है, वो जल नहीं सकते ऐसा मत समझो, और उसके लिए बहुत ईंधन की आवश्यकता है ऐसे भी मत समझो, किंतु एक सेकंड भी नहीं लगेगा। वह बहुत दिन का कूड़ा कचरा भी थोड़ी सी इतनी सी चिंगारी उसमें गिर जाए, देखते देखते वो आत्मसात करके उसको आग के रूप में परिवर्तित कर देगी। अनंत काल का प्रवाह की कोई आवश्यकता नहीं, एक सेकंड में वह दृश्य आपके सामने आएगा जो आज तक दृश्य इस प्रकार के देखने को उपलब्ध नहीं हुआ था। बस इतना ही है, आंखें खोलने की आवश्यकता। महाराज हम खोलना तो चाहते नहीं, खुल नहीं रही है। खोल दे कोई न आकर के, ऐसा नहीं होगा। जिसने अपने हाथ में पुरुषार्थ कर लिया और आंखें खोल दी तो फिर कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरा का पूरा 3 लोक का दृश्य उसमें उतर जाएगा। इसी का नाम मुक्ति है। आप ऐसा न समझे कि हमारे पास ध्यान की सामग्री ज़्यादा नहीं है, एक बार थोड़े से कर ले पर्याप्त है। अज्ञान बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन थोड़े से कोने में भी दिया सलाई जल गई, सारा अंधकार काम भग जाता पता नहीं। हाँ, इस प्रकार आप अपने दीपक को जलाने का पुरुषार्थ अवश्य करें। महाराज कोई दीपक जलता हुआ हमारे दीपक को जला दे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन सर्वप्रथम उसमें तेल डालो, पानी नहीं। अहिंसा परमो धर्म की।